उसका मसाल बनाया लोगों ने और उसको उसी दिन जलाया। नाम इस वजह से भी जो है ये इगास का बग्वाल जो है इस रूप में मनाया जाता है। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी ठीक होंगे और हम भी ठीक हैं। तो स्वागत है मेरे चैनल जयमाला राणा उत्तराखंडी में और मेरा नाम है जयमाला राणा, जैसे कि आप सभी जानते हैं। तो दोस्तों आज है इगास। इगास जो है ये एकादशी को मनाई जाती है, यानी कि दीपावली के 11वें दिन जो है ये मनाई जाती है। और ये जो है उत्तराखंड का लोक पर्व है, यानी कि ये सिर्फ उत्तराखंड में ही मनाया जाएगा। पहाड़ियों का ये पर्व है और इसको इगास बोलते हैं और कहीं कहीं जो है इसको बूढ़ी दिवाली भी बोलते हैं। तो वैसे तो ये शाम का समय हो गया है और मैं पूजा के लिए बैठी हूँ, लेकिन चलिए ब्लॉग का स्टार्ट जो है सुबह से देखते हैं कि इस दिवाली को हम कैसे मनाते हैं। तो आज मैं बनाऊंगी उड़द दाल के पकोड़े और ये साबुत उड़द जो है मैंने रात को भिगाने रखी थी गुनगुने पानी में और सुबह जो है इस तरह से ये भीग चुकी है और इसको इस तरह से मसल कर इसके छिलके उतारने होते हैं। आप धुली हुई मूंग भी ले सकते हैं, लेकिन ये वाली ज़्यादा टेस्टी होती है। इस तरह से हम जो है इसको मसल कर इसके छिलके उतार देंगे, इसको साफ़ कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसको साफ़ कर लिया। अब जो है इसे मिक्सी के जार में डाल देंगे। आप चाहे तो सिलबट्टे में पीस सकते हैं। देखिए मैंने दरदरा करके पीस लिया है, बिल्कुल बारीक भी पीस सकते हैं आप, लेकिन मैंने इस तरह से पीस लिया। इसमें जो है नमक मिर्च और स्वाद के अनुसार इसमें मसाले डाल देंगे, जो भी आपको मसाले लेने हैं। यहाँ पे देखिए मैंने मसाले भी अच्छी तरह से मिक्स कर दिए हैं। इसके पकोड़े बनाएंगे हम उड़द दाल के, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होते हैं दाल के पकोड़े बनाना। और मिक्स पकोड़े बनाएंगे, जैसे कि आलू हो गए, प्याज हो गए, मिर्च, इस तरह से धनिया, ये कुछ भी आप इसमें मिक्स कर सकते हैं। और जो है इस टाइम जो है गुलगुले भी बनाए जाते हैं, जैसे कि केले के गुलगुले हो गए या किसी तरीके के गुलगुले, मालपुए, इस तरह से भी बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर चलिए मैं सबसे पहले जो है पूरी बना लेती हूँ, क्योंकि उसके बाद जब हम पकोड़े बनाते हैं तो तेल जो है ना ख़राब हो जाता है। तो पहले जो है मैं पूरियाँ बनाकर रख दूँगी और उसके बाद जो है ना मैं पकोड़े बनाना स्टार्ट करूँगी। तो देखिए दिवाली की सुबह हम इस तरह से जो है मनाते हैं। और जो 11 दिन में आती है ना ये इगास, तो इगास के दिन भी हम इसी तरह से पूरी पकोड़ों से जो है शुरुआत करते हैं। यहाँ पर देखिए मैं दाल के पकोड़े बना रही हूँ। इस तरह से छोटे छोटे मैंने दाल के पकोड़े डाले थे, लेकिन जैसे ही ये तलने लग जाते हैं ना तो थोड़ा बड़े साइज़ में हो जाते हैं, ये फूल जाती है दाल। तो देखिए ये दाल के पकोड़े बनकर भी तैयार हो गए हैं। तो यहाँ पर अब मैं मिक्स पकोड़े बना रही हूँ, जैसे कि प्याज आलू जो मैंने आपको दिखाया था, इसके भी बहुत टेस्टी पकोड़े बनते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो है शाम का समय हो गया है और अभी मैं जो है पूजा की तैयारी कर रही हूँ। और यहाँ पर देखिए हमने फूल माला पहनाई है भगवान को। तो हम सुबह ही मैंने जो है ये पूजा कर ली थी। और जो फूल माला है इसको हम जो है अपने दरवाजे पे भी लगाते हैं, जैसे कि दिवाली मनाते हैं, सेम वही प्रोसेस है। और इस तरह से जो है मैंने यहाँ पर पूजा कर ली है। तो दोस्तों आज जो है तुलसी माता का विवाह भी हुआ था, तो तुलसी माता विवाह दिवस भी है आज। और जो है हम चलिए आप पहले जो है तुलसी माता की भी पूजा करते हैं। पूजा मैंने यहाँ पर कर ली है, अब तुलसी माता की पूजा करते हैं, उसके बाद जो है दिए लगाते हैं। तो चलिए। देखिए दोस्तों मैंने जो है दिए लगा दिए हैं। अब दिए को जो है लगाते हैं और ये फूल भी रखे हैं, थोड़ा सा रंगोली इस टाइप में बनाएंगे और दिए लगाएंगे। तो चलिए।
छोटा सा रंगोली बनाया है, बस फूलों से ज़्यादा कुछ नहीं किया है। और यहाँ पर एक दिया लगाया है, देखिए कितना सुंदर लग रहा है, तो ये भी अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों देखिए, ये लड़ियाँ जो है ना हमने निकाली नहीं थी अभी तक, वैसी लगाई हुई थी क्योंकि ये दीपावली आने वाली थी, तो इसीलिए कम कर दी, हालांकि क्योंकि उस समय ज़्यादा लगाई थी दीपावली के दिन। यहाँ पर देखिए ये रंगोली भी बनकर तैयार है और दिए जो है मैंने लगा दिए हैं, देखिए लगा दिए हैं, कम ही लगाए हैं लेकिन लगाए हैं, गेट पे लगाए हैं। और एक दो इधर रखे हुए हैं, फूल की रंगोली बनाई है और एक दो यहाँ पर रखे हुए हैं। बस इतने ही दिए लगाए हैं मैंने, कम से कम 15-20 दिए। चलिए अब खाना बनाते हैं। तो अभी देखिए छत में आ गए हैं हम, और जो है अब यहाँ पर हम पटाखे वगैरह फोड़ेंगे। बहुत सारे पटाखे लाए हैं इस बार। ये देखो ये देखिए कैसे नाच रही है। कहाँ ले आ रहा है? उसे डर भी लग रहा है, देखो। खत्म हो जाएगी तब तक। अरे आ जल गया, ये जल गया। दे दे कैसे चिल्ला रहा। ये बाप रे, एकदम एकदम ये ना, ये बाप। वाह टेढ़ा जाएगी से बोला, टेढ़ा ही गया वो। अभी कितने और है? हाँ चिंगारी आ रही है, इनके पैरों पे लग रही है। उसने बम डाल दिया उसमें। अच्छा रुको रुको रुको, मैं अब थोड़ा सा ये पटाखे कम ही फोड़ती हूँ। एक बार मेरे हाथ में फुलझड़ी फूटी थी ना, बहुत दर्द हुआ था। और इसके पैर पे भी, हाँ इसके पैर पे भी लगी चोट पिछली बार, और रुद्र के हाथ पे भी लगी चोट। तो थोड़ा सा डर लगता है ना, क्योंकि बारिश वाली चीज़ है भाई, कोई अनार हो फुलझड़ी वो ऐसे ही फट जा रही है, तो इसीलिए जो बारूद पूरा निकल रहा है ना, मतलब पूरा फुल उसमें अनार पूरा जल रहा है, वो नहीं फट रहे, लेकिन जो कम जल रहा है ना। तो दोस्तों हमने पटाखे वगैरह फोड़ दिए हैं, और सब्जी मैं बना के गई थी, पनीर की शिमला मिर्च की सब्जी बना के रखी थी, और पूरियाँ हमने सुबह खा लिया था, तो इसलिए मैं अभी पूरी नहीं बनाऊंगी, क्योंकि दो दो टाइम पूरी भाई ठीक नहीं है। तो इस समय जो है रोटी बनाऊंगी, और दही है, रायता बनाएंगे, या तो दही सिंपल दही खाएंगे। और तो यहाँ पर जो है हमने जो है अभी खाना वाना भी खा लिया है। तो सुबह से आपने देखा होगा कि जो है ये इगास बग्वाल जो होती है ना, जो खासकर जो पहाड़ों में मनाया जाता है, यानी कि ये उत्तराखंड में ही, राज्य में ही मनाया जाएगा, और कहीं भी नहीं, पूरे देश भर में और कहीं भी नहीं, क्योंकि ये सिर्फ उत्तराखंडी और पहाड़ियों का त्यौहार है। और जो ये इगास बग्वाल है, यानी कि बूढ़ी दिवाली जो इसे बोलते हैं, तो पिछले साल से जो राज्य सरकार है उन्होंने इस दिन जो है अवकाश भी घोषित किया है। जी हाँ, पिछले साल से, यानी कि पिछला जो बूढ़ी दिवाली आई थी, इगास बग्वाल आई थी, उस दिन भी छुट्टी थी, और इस साल जो है जो इगास बग्वाल है आज के दिन भी छुट्टी है, उत्तराखंड में राज्य अवकाश है, जो कि बहुत अच्छी बात है। इससे जो है ना, जो यहाँ बसे हुए हैं, जो लोग बाहर के हैं, जैसे कि पंजाब, हरियाणा, कहीं से होता है एक दूसरे, जो हमारे पहाड़ी भी बहुत जगह बसे हुए होता है, ऐसा कहीं कोई बस जाता है, जिसको जहाँ जिसका काम होता है वो वहीं बस जाता है। उन्हें भी जो है ना इस चीज़ का पता लगा है पिछले साल से, जो धामी सरकार जी हैं उन्होंने जो है इस दिन अवकाश घोषित किया है, तो उस पिछले साल से वो लोग मतलब समझ रहे हैं कि ये जो पहाड़ियों का लोक पर्व है, और ये इस चीज़ से, और ये इस नाम से जाना जाता है, जो कि बहुत अच्छी बात है।
जिस राज्य में रहना है उस राज्य की खासियत भी हमें जाननी है, उस राज्य का जो भी ऐसे त्यौहार आते हैं, पर्व आते हैं, तो वो भी हमें मना लेने चाहिए और समझ लेना चाहिए उसके बारे में। तो बहुत अच्छा लगा। और आज की दिवाली भी कुछ इसी तरह से रही। जैसे 11 दिन पहले वाले जो दिवाली आती है, जो कि पूरे भारतवर्ष में मनाई जाती है, तो वही जो है सेम आज भी हम मनाते हैं। बोलते हैं हमारे जो बुज़ुर्ग हैं वो ऐसे ही बोलते हैं कि जब श्री राम आए थे तो 11 दिन के बाद जो है पहाड़ वालों को पता चला था, तब उन्होंने दिए वगैरह जलाए थे, तब उन्होंने दिवाली मनाई थी। और दूसरी जो कहानी है वो ये है कि माधो सिंह भंडारी, श्री माधो सिंह भंडारी जो थे वो युद्ध में जीत कर विजय होकर वापस आए थे 11वें दिन में, दिवाली के 11वें दिन में। तब जो है पहाड़ी लोगों ने ये पर्व मनाया था, दिवाली जैसी मनाई थी, दिए जलाए थे, उनके आने की वजह से उत्सव मनाया था। तो ये जो है कहानियाँ हैं, कुछ इस तरह से कहा जाता है। और ऐसे ना मतलब ये 2 कहानियाँ तो प्रचलित हैं, ये तो मतलब ऐसे सुना होगा आपने। लेकिन एक कहानी और है, पता है वो कहानी कौन सी है? वो इस प्रकार है कि कोई गांव होगा, तो उस गांव में ना जो एक आदमी दीपावली के दिन है ना वो जंगल में गया था, जो भेलू होता है ना उसकी सामग्री जुटाने, यानी कि जो चीड़ के पेड़ होते हैं उससे जो अंदर का भाग होता है ना, चीड़ का जो पेड़ का अंदर का भाग होता है वो बहुत खास होता है। उससे मतलब एकदम आप आग लगाओगे ना तो एकदम ऐसे जलता है, स्पीड से जलता है। और जो बाहर की लकड़ी होती है वो इतनी नहीं जलती है, लेकिन कम जलती है। तो उसके अंदर के भाग को निकाला जाता है। उसको जो है हमारे गढ़वाली में बोलते हैं छुल्ला बोलते हैं उसे। तो वो आग जलाने के काम आता है। जैसे घरों में जो लकड़ी जलाते हैं ना, चूल्हे लोग लाते हैं जंगलों से, और उसे स्पेशल ही जो है आग जलाने के लिए रखा जाता है। और थोड़े से 2-3 छुल्ले निकाले, 2-3 लकड़ी निकाली उस चीड़ की पेड़ की, और आग लगाया, और जो है और लकड़ियाँ रखी, तो वो चूल्हा जल जाता है। और एक भीमल का पेड़ होता है, उससे भी ये लकड़ी निकाली जाती है, उससे भी आग जलाई जाती है। देखिए एकदम मोटी मोटी लकड़ी जो हम चूल्हे में लगाते हैं तो एकदम से नहीं जलती है, कुछ भी उसमें छोटी चीज़ें या कुछ ऐसी चीज़ें लगानी होती है जो कि एकदम से आग जल जाती है। तो इसी प्रकार की वो लकड़ी होती है। तो वो गाँव में वो आदमी जो है ना वो गया था उस चूल्हे को लेने, यानी कि भेलू बनाने के लिए, कि भाई शाम को भेलू जलाएंगे, तो इसलिए वो जो है लकड़ी लेने गया था, ऐसा कहा जाता है। तो वो जो है ना वापस नहीं आया, मतलब कहीं खो गया, वो वापस नहीं आया। तो बोलते हैं कुछ कहानियाँ इस प्रकार पे कि बोलते हैं कि वो जो है 11वें दिन में, दीपावली के 11वें दिन में वो घर आया था कहीं से। मतलब पहले जो है ना गाड़ी नहीं थी, फ़ोन नहीं थे, कुछ भी ऐसी सुविधा नहीं थी कि इंसान को कि एक दूसरे इंसान से हम बोल सके कि भाई मैं यहाँ जा रहा हूँ या वो कर रहा हूँ या मैं फंस गया हूँ, ऐसा कुछ भी साधन नहीं था। क्या वो जंगलों में भटकता रहा उस चीज़ के लिए, चीड़ के लकड़ी के लिए। तो वो भटकते भटकते उसने इकट्ठा करा होगा, तो वो क्या है उस दिन आ नहीं पाया दिवाली के दिन, ठीक है। तो वो आदमी आया दिवाली के 11वें दिन में। तो पहले तो गांव में बहुत एकता होती थी, और अभी भी है लेकिन कम है अब, लेकिन पहले तो बहुत एकता होती थी, एक दूसरे पे डिपेंड करते थे, एक दूसरे के सुख दुख में साथ होता था। तो वो क्या हुआ, जब वो गांव आया वो आदमी, तो लोगों ने देखा अरे ये मतलब आ गया सब ने। तो वो जो है उसके आने के, और जो वो छुल्ले लाया, जो वो लकड़ी लाया, सब ने उस चीज़ का भेलू बनाया, यानी कि उसका मसाल बनाया। गड्डी बनाते हैं, छोटी छोटी गड्डी बनाते हैं, इतनी छोटी गड्डी बनाते हैं, उसका मसाल बनाया लोगों ने, और उसको उसी दिन जलाया। तो इस वजह से भी जो है ये इगास का बगवाल जो है इस रूप में मनाया जाता है। कुछ जगह इसको भी कहा जाता है ऐसे। तो बहुत सारे जो है देखिए अलग अलग कहानियाँ होती हैं, पर जो राम वाली बात है कि पहाड़ियों तक ये बात पहुंची नहीं, तो ये थोड़ा सा इसका एकदम प्रूव नहीं है कि ऐसा हुआ है। लेकिन जो श्री माधो सिंह भंडारी है उनका प्रूव है कि हाँ ऐसा हुआ था, वो युद्ध में विजय होकर आए थे और लोगों ने दिए जलाए थे। तो दोस्तों आपको कैसी लगी ये उत्तराखंड लोक पर्व की कहानी, और उत्तराखंड के जो ये लोक पर्व का इगास बगवाल, आपको इसके बारे में जानकारी कैसी लगी ये मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों मैं जो है वीडियो का एंड यहीं पर करती हूँ, और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और वीडियो पसंद आया होगा ना तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, और शेयर भी करना अपने जानने वालों में। और मिलती हूँ मैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।